हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्धआयुकाल को लेकर आए हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं कि अर्धआयुकाल होता क्या है। तो बच्चों, वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है उसे ही अभिक्रिया का अर्धआयुकाल कहते हैं। इसे टी हाफ या टी 50 से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है क्या, टी हाफ बराबर 0.693 और बटे में क्या, के। ठीक है, तो ये होता है हमारा अर्धआयुकाल का सूत्र। अब आगे हम इसका क्या प्राप्त करेंगे, इससे हम इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आप पहले इसमें क्या समझोगे कि अर्धआयुकाल जो है, अब जैसे कोई उत्पाद, कोई अभिकारक है, उससे क्या बना, उत्पाद बना। ठीक है, अब अगर हमारा समय 0 है तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया अभी हमारी शुरू ही नहीं हुई। तो जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो उत्पाद कुछ भी नहीं आया हमारे पास, क्या है, 0 है। पर जो अभिकारक है तो ये इस टाइम 100% अभिकारक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी हिस्सा भी इसमें आया ही नहीं है, तो ये पूरा भी 100% है। अब अगर हम बात करें कि अगर अब हम अभिक्रिया आधी पूरी कर दें, मतलब कि जो समय है उसे टी हाफ ले लें, मतलब अब हम जो ये अभिक्रिया है जो बिल्कुल ही नहीं हो रही थी, इसे आधी कर देते हैं, मतलब आधी इधर आ गई आधी इधर आ गई। ठीक है, तो अब हमारा उत्पाद जो है तो वो क्या बनेगा, तो बच्चों अब हमारा जो उत्पाद बनेगा कि 100% कितना था, 100% था ए। अब इसमें से ए का आधा हिस्सा इधर चला गया और ए का आधा हिस्सा इधर बच गया। आई बात समझ में, ऐसा क्यों हुआ, इधर जो ए का आधा हिस्सा इधर, तो जब तो ये हमारी कितनी हुई, 50-50% हुई, आधी ही तो करनी है भाई। ये तो हमारी बिल्कुल शुरू ही नहीं हुई थी, तो इसीलिए ए था। पर अब जब हमारी आधी हुई तो 100 का आधा कितना होगा, अगर इसके बटे में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 50%। तो ऐसे ही इसके बटे में अगर 2 करा तो अभी आधा इधर है और आधा हिस्सा हमें हो चुका है प्राप्त। ठीक है, और हमने एक और समझाया था कि अगर समय को टी लें तो यहाँ उत्पाद बन जाता है एक्स। तो जो हमारा अभिकारक है तो वो कितना होता है, बचता है कि जो पूरा 100 था उसमें से एक्स हिस्सा यहाँ चला गया तो यहाँ इतना बच गया। ठीक है, तो इसे हम किसके बराबर समझते हैं, आर के समझ लो, किसी के भी समझ लो बराबर। ठीक है, आ गया बात समझ में। तो ये ए बटे 2 हो गया और ये ए हो गया। इतना समझ में अगर आपको आ गया तो ये जो मतलब डेरिवेशन है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। कैसे, वो ऐसे कि अब हम लगाएंगे इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है बच्चों कितनी, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है के बराबर 2.303, के बराबर 2.303 और बटे में टी log बेस 10 a बटे a माइनस एक्स होती है। और हाँ, आधे बच्चे बोलेंगे कि ये मैडम आपने तो हमें r और p करके भी समझा रखा है। तो बच्चों जब इसका आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको उधर a और a माइनस एक्स ही काम आएगा। वैसे जो ये a है ये r नोट ही है, आप इस a की जगह r नोट को भी रख सकते हो। ठीक है, ये है। तो अब जब हमारा समय कितना है, आधा है, जब हम t की जगह क्या रख रहे हैं, आधा समय रख रहे हैं t/2, तो जो ये a माइनस एक्स है इसकी जगह आप क्या रख सकते हो भाई, जब हमारी तो a माइनस एक्स है इसकी जगह आप a बटे 2 रख सकते हो, क्योंकि जब आपने समय, अगर आप उधर समय क्या लेते, t लेते, तो फिर आप a माइनस एक्स ही रखते। पर अब हमारा समय कितना है, आधा है, क्योंकि ये अर्ध आयुकाल है, तो इसीलिए a की जगह क्या आ जाएगा, a बटे 2 आ जाएगा। तो ये हमारा t बराबर t हाफ हो गया। ठीक है, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, a माइनस एक्स आपका a बटे 2 हो जाएगा रखने पर। अब इन दोनों को इसमें रख दो, अपना आंसर पा लो। k बराबर 2.303 और बटे में t की जगह t हाफ और log a
बटे और a माइनस एक्स की जगह a बटे 2। तो आपको बता रखा है जब भी तीन संख्याएं एक दूसरे के बटे में होती है तो जो तीसरी संख्या होती है तो ये ऊपर जाकर इससे दोस्ती करके अब क्या कर लेती है, गुना। तो ये ऊपर आ गई तो हो गया k बराबर 2.303 और बटे में t हाफ और log, तो हमारा हो जाएगा 2a बटे a। इस a से ये a कैंसिल हो गया तो k बराबर 2.303 और बटे में t हाफ log 2। अब चूंकि आपको इसका मान पता होना चाहिए, log 2 का मान बहुत ही आसान है, 30 और 10, 0.3010 बस, ठीक है। तो k बराबर 2.303 और बटे में t हाफ और इसकी जगह आप रखोगे क्या, 0.3010 रख दिया। अब जब हम इनकी आपस में गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो इनकी आपस में गुना करने पर हमारा k का मान आ जाएगा 0.693 और बटे में t हाफ, पर हमसे यहाँ k का मान नहीं पूछा, हमसे यहाँ t हाफ का मान पूछा है, तो फिर k की जगह t हाफ आ जाएगा तो 0.693, तो t हाफ की जगह हमारा k आ जाएगा। तो बस यही हमें सिद्ध करना था और यही अर्ध आयुकाल का हमारा व्यंजक है, देख लो, है ना, कि t हाफ बराबर 0.693 और बटे में k। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये बात अच्छे से समझनी है कि कोई अभिकारक जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो समय 0 है तो उत्पाद हमें मिला है 0। तो जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो अभिकारक पूरा हमारा 100% है, और जब हमारी अभिक्रिया आधी हो चुकी है तो अब यहाँ आधा तो अभिकारक है और आधा ही उत्पाद है, मतलब अभिकारक का ही आधा है उत्पाद, ठीक है। और जब हमारा समय t है तो, और हाँ, जब हमने t की जगह t हाफ रखा है तो जो हमारा अभिकारक है तो वो हम a माइनस एक्स की जगह क्या रखें, a बटे 2। अगर हमारा t की जगह t ही रखते तो हम इसे ऐसे ही रहने देते, पर अभिकारक अब यहाँ a माइनस एक्स नहीं है, a बटे 2 है, इसीलिए इसे रखा गया है, ठीक है। अब हम इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है और ये क्वेश्चन 2015 और 24 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इसका आपकी कितनी अभिक्रिया हुई है पूर्ण, मतलब 3/4 हिस्सा हुआ है, मतलब समय क्या है, 3/4, है ना, इतना समय जो है। तो ये अर्ध अभिक्रिया जो t हाफ है, मतलब अर्ध आयु काल को पूर्ण करने में लगे समय का क्या है, इसका 2 गुना है, t 3/4 बराबर दुगना है किसका, t हाफ का। तो इसमें आपको इसे सिद्ध करना है, तो कैसे करोगे आप इसे सिद्ध, तो इसमें आप सबसे पहले लिखोगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। क्या लिखोगे, तो इसमें आप सबसे पहले लिखोगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है, तो ये कहती है k बराबर 2.303 और बटे में t और इंटू लॉग a बटे a माइनस एक्स। आप इसमें जो ये हमारा a बटे a माइनस एक्स है, इसमें r नोट बटे r नोट माइनस एक्स भी कर सकते हो, पर जब भी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारा यही सूत्र काम आता है कि a बटे a माइनस एक्स, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो इसकी प्रथम स्थिति क्या दी गई है, तो इसमें आपको प्रथम स्थिति दी गई है बच्चों की प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है तो इसके 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, ठीक है। तो अभिक्रिया जो है उसका कितना हिस्सा पूर्ण हुआ है, 3/4 ही हुआ है। तो अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने पर क्या हो जाएगा हमारा, इसके पूर्ण होने पर देखो बच्चों, जैसे कि हमारी कोई अभिक्रिया है A, उससे बन गया P उत्पाद, ठीक है। जब हमने समय क्या लिया था, 0 लिया था, तो हमारी जो अभिकारक था तो वो A ही था।
क्योंकि वो 100% था, क्योंकि अभी अभिक्रिया होनी शुरू ही नहीं हुई है। और जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो अभिकारक जो है जिससे उत्पाद बनता है तो ये हमारा पूरा 100% है, तो ये ऐसा का ऐसे ही रहा। पर जो हमारा उत्पाद है ये क्या बना, 0, क्योंकि अभी हमारी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई। ठीक है जी। और अगर हम करें टी समय के बाद, है ना, टी समय के बाद हमारा उत्पाद तो बन गया था x, और फिर हमारा अभिकारक क्या रह गया था, a माइनस एक्स। तो ये a माइनस एक्स इसलिए रहा था क्योंकि इस a में से इसका x हिस्सा इधर चला गया था। पर इसमें क्या बोला गया है कि अभिक्रिया कितनी हुई है पूर्ण, 3/4 हिस्सा, मतलब t की जगह आपको 3/4 हिस्सा पूरा हुआ इसका। ठीक है, ओके। तो जो हमारी अभिक्रिया है A, हमारी अभिक्रिया कितनी है, A है। तो अब हमारा उत्पाद कितना बना है, तो अब हमारा उत्पाद बना है 3/4 किसका, A का। ठीक है, कि जो हमारा अभिकारक है उसका केवल 3/4 ही हमारे पास अभी उत्पाद आया है, इसका मतलब। और फिर हमारा अभिकारक कितना है बचा, तो हमारा अभिकारक पूरा 100% था A, इसमें से हम उत्पाद को घटा देंगे तो हमारा ये बचा है। आ गई इतनी बात समझ में। तो अभिकारक a माइनस एक्स जहां है उसकी जगह आप क्या रखोगे, a माइनस 3/4 a। आई बात समझ में इतनी। ठीक है, अभी दिखाती हूँ कैसे। अब आप इधर लिख देना कि जब हमारा t की जगह हम क्या रखेंगे, अब t का 3/4 हिस्सा, तो a माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जब हम इसका 3/4 समय रख रहे हैं तो हमारा जो उत्पाद है यानी a माइनस एक्स, तो ये कितना है, a माइनस 3/4 a माइनस 3/4 a। तो हम इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस 3/4 a है। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया आपका एलसीएम, तो आ गया आपका एलसीएम यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ 4 से गुना हो जाएगी, a माइनस 3 है। अब हमारा 4 में से 3 जाएगा तो एक a ही बचेगा, तो ये कितना आया हमारा सॉल्व करके, तो a माइनस एक्स आप रखोगे a/4। तो अब हम इसमें इसका मान रखते हैं, तो k बराबर है 2.303 और बटे में t की जगह क्या रखोगे, t का 3/4 हिस्सा, है ना, और क्या है, लोग है। a की जगह तो हमारा a ही आएगा, और a माइनस एक्स की जगह ये सॉल्व करके आया आपका a/4। और आपको समझा रखा है जब भी कोई 3 संख्या ऊपर नीचे हो, मतलब कि ये तीनों संख्याएं किसमें हो, बटे में हो, तो फिर जो हमारा तीसरा होता है तो ये सबसे पहले वाले से दोस्ती कर लेता है, यानी इसके साथ गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a/a। तो इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात, कैसे आया, तो हो जाएगा k बराबर 2.303 और बटे में t का 3/4 हिस्सा और लोग, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। अब आधे बच्चों को लोग 4 का मान नहीं पता तो वो कैसे निकलेगा, पर जो हमने अभी अर्धायु काल पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा है किसका मान, लोग 2 का मान, जो कि था 0.3010, है ना, ये तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो बस क्या करना है, इसका दुगना ही तो होगा हमारा 4, तो इसका भी दुगना कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2 और ये 0 की 0, तो बस आ गया। तो k बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे में t का 3/4 और इसकी जगह आप यहाँ लिख दोगे, चूंकि लोग 4 बराबर कितना है 0.6020, है ना, और ये तो हमारा क्या है, रफ वर्क है इतना। ठीक है जी, तो यहाँ रखोगे 0.6020, हो गया इतना। अब हम इसकी गुना इसमें कर देंगे, और जब हम इसकी गुना इसमें कर देंगे तो आपका k का मान क्या आ जाएगा, 1.386 और नीचे है t का 3/4। ठीक है, तो इससे मान लेते हैं समीकरण 1। अब हमारी जो द्वितीय स्थिति इसमें बताई गई है, तो द्वितीय स्थिति क्या बताई गई है इसमें, तो इसमें आपकी द्वितीय स्थिति ये बताई गई है कि जो अभिक्रिया है तो अभी वो अर्धपूर्ण हुई है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, तो मतलब अर्ध आयु काल वाला ही कॉन्सेप्ट होगा लगेगा, है ना। तो अर्धपूर्ण होने पर, अभिक्रिया के अर्धपूर्ण होने पर हम क्या कर देंगे, हमारा अर्धायु काल का सूत्र था k बराबर 0.693 और बटे में t हाफ, तो इसे मान लेंगे समीकरण
दो, तो इसमें भी आपका के का मान आया और इसमें भी आपका के का मान आया है। और आपको इसमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, आपको इसमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है, तो इसीलिए हम यहाँ जो के मान है इन्हें आपस में बराबर रख देंगे। तो आप यहाँ लिखोगे कि समीकरण 1 व 2 को बराबर रखने पर, तो जब हम इन्हें आपस में बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस केस से तो ये कैंसिल, तो जो इसका मान है ये आएगा उल्टे हाथ पे 1.386 और बटे में टी का 3/4 और बराबर सीधे हाथ पे आएगा ये 0.693 और बटे में टी का आधा हिस्सा। ठीक है, अब यहाँ 1 2 3 स्थान पहले है दशमलव, इधर भी 3 स्थान पहले दशमलव से दशमलव हटा दिया। अब हम इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने की, जो ये टी हाफ है ये चला जाएगा ऊपर, जब टी हाफ ऊपर चला गया तो जो ये है तो ये आ जाएगा कहाँ, नीचे, तो इसे कर देते हैं नीचे 1386 और ये ऊपर हमारा 693 और ये टी का 3/4 ऐसे ही रहेगा। आई बात समझ में, है ना। और हमारा ये ऐसे हुआ क्योंकि ये दशमलव से दशमलव हट चुका है, तो आपको पता है 693 दूनी हो जाएगा 1386। ठीक है, तो आपका हो जाएगा टी हाफ का दुगना, टी हाफ की इसमें मल्टीप्लाई और बराबर ये हुआ हमारा टी का 3/4। तो आपसे यही तो पूछा गया था, आपको यही तो सिद्ध करना था कि टी का 3/4 बराबर है 2 गुना किसके, टी हाफ के। आई बात समझ में, तो आ गया ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको ठीक से समझ में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।